तंबाकू का जो धुआं होता है वो आप जानते हैं, है ना। डू नॉट स्मोक, आप जानते हैं स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर तंबाकू का या जो आप बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो भी आप खाते हैं, जब जैसे ही आप सिगरेट और बीड़ी को जलाते हैं तो जलने से उसमें क्या निकलता है, उसमें निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक बच्चा निकोटीन भी कर रहा है, देखो निकोटीन इज केमिकल, निकोटीन इज केमिकल जो आपके फेफड़ों में जाएगा और जम के फेफड़े के अंदर, जैसे ही आपने बीड़ी तंबाकू सिगरेट कुछ खाया तो उसको खाने से आपके बॉडी के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर जो टार जमता है, जो टार देखते ना, वो आपने ऐड में सुना होगा, इतना टार बहुत सफिशिएंट है आपको लंग्स कैंसर करने के लिए, तो वो इस केमिकल की वजह से होता है, वो निकोटीन की वजह से होता है। लेकिन आपसे पूछा है स्मोक, धुआं, अगर आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हो तो उसका जो धुआं है वो भी आपने सुना होगा ना, दो टाइप की स्मोकिंग होती है, एक होता है एक्टिव स्मोकिंग, एक होता है पैसिव स्मोकिंग, है ना। तो एक्टिव स्मोकिंग का मतलब होता है जो स्मोक कर रहा है ना, और पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है जो पास में खड़ा है, उसको भी क्या होता है, उसको भी वहां पर नुकसान पहुंचता है उस धुएं से। क्यों? क्योंकि धुएं के अंदर होता है सीओ, सीओ बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है दम घोटू गैस। ये बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस कहलाती है, टॉक्सिक गैस कहलाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही आपने इनहेल किया, आपने अपने फेफड़ों के अंदर इस धुएं को जाने दिया, सिगरेट पियो या फिर बीड़ी पीते हो तब, तो वो धुआं आपके फेफड़ों में जाता है और जाकर क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। आप जानते हैं हमारे खून का लाल रंग एचबी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जाकर एक स्टेबल कंपाउंड बना लेता है। कैसा कंपाउंड? स्टेबल कंपाउंड, स्थायी यौगिक बना लेता है। और फिर हमारी सेल्स के पास यही कंपाउंड जाता है और जाकर क्या करता है, हमारी सेल्स के पास ऑक्सीजन की पावर को कट कर देता है। घुलना चाहिए था हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन घुला नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से 200 गुना अधिक जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून के अंदर घुल जाता है। आप सोचिए, ऑक्सीजन जिस रेशो से घुलता है उसके 200 गुना ज्यादा जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून के अंदर घुल जाता है और जाकर हमारी बॉडी के अंदर किसकी कमी कर देगा, ऑक्सीजन की। हमारी सेल्स और टिश्यूज के बीच में कमी हो जाएगी और हमारे सेल्स और टिश्यूज के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसफर होकर एक परमानेंट पिगमेंट बन जाएगा और जिससे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी से हमारी जो सेल्स और हमारे टिश्यूज हैं वो फड़फड़ाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और फिर आपका धीरे धीरे दम घुटना स्टार्ट होगा और एक दिन आपका ऐसा आएगा कि वो आपको फिर एकदम चरम सीमा की तरफ आपको ले जा रहा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चा, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून के अंदर सबसे ज्यादा सोल्यूबल गैस है, मोस्ट सोल्यूबल गैस है हमारे खून के अंदर। ऑक्सीजन से 200 गुना ज्यादा जल्दी घुल जाती है। इसी को दम घोटू गैस या इसी को जहरीली गैस कहा जाता है, इसी को मीठी नींद लाने वाली गैस कहा जाता है। आपने सुना होगा बंद कमरे के अंदर अंगीठी या कोयला वगैरह जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, जब कार्बन पूरी तरीके से नहीं जलता है, आधा जलता है, तो वहां पर भी उस कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने लग जाती है, जो इंसान को मीठी नींद लाकर इंसान को बेहोश सा करके मार देती है दम घोट के। तो ये बात याद रखिएगा।